एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहाने के लिए बीजेपी अपना चक्रव्यूह तैयार कर रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा, दिलीप घोष पहले से ही बंगाल में एक्टिव हैं। कल पीएम मोदी शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने जा रहे हैं। लेकिन बंगाल की सियासी लड़ाई में एक बार फिर वही तस्वीर सामने आ रही है जो पिछले कई सालों से बंगाल की पहचान बनती जा रही है। बंगाल से आज फिर राजनीतिक हिंसा की तस्वीरें सामने आई है। रामनगर में आज टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त मारपीट हुई। कई कार्यकर्ता जख्मी हैं। बंगाल में बवाल की इन तस्वीरों को देखकर आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था का यह हाल हो, वहां चुनाव होंगे तो कैसे होंगे? ये तस्वीरें सवाल ये भी उठाती हैं कि क्या बंगाल में चुनाव का मतलब सिर्फ मारपीट, हंगामा और बवाल है? रामनगर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त मारपीट हुई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, जबकि टीएमसी कह रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की। कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है बंगाल में। वहां अपराधी सरकार चला रहे हैं, वहां बालू माफिया, दारू माफिया, कोल माफिया, भू माफिया ये सरकार चला रहे हैं। और दुखद बात यह है कि मुख्यमंत्री निर्ममता जी के भाई और भतीजे इन सब षड्यंत्रों में सीधे शामिल होते हैं। जो बात बंगाल में बीजेपी के प्रभारी और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, उसे लेकर ममता बनर्जी की सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। अभी 3 दिन पहले की ही बात है जब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे थे और बंगाल के इस रक्त चरित्र को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया था और कहा था कि अमित शाह ने बंगाल में अपराध के जो आंकड़े दिए वो बिल्कुल गलत है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी में 2018-19 के देश के 32 राज्यों में बंगाल 22वें स्थान पर खड़ा रहता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 18-19 की, पहले मैंने जो कहा करंट प्राइसेस पर कहा, अब मैं स्थिर मूल्य पर कहता हूं, देश के 32 राज्यों में 24वें स्थान पर है। Bengalis নাম্বার 1 ইন ইরাডিকেশন অফ পভার্টি। 100 দিনের কাজে বাংলা 1 নম্বর। রুরাল হাউজিং আমরা 1 নম্বর। রুরাল রোড আমরা 1 নম্বর। এমএসএমই সেক্টর আমরা 1 নম্বর। স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমরা 1 নম্বর। মাইনরিটি স্কলারশিপ আমরা 1 নম্বর। ই গভর্নেন্স আমরা 1 নম্বর। ई टेंडरिंग আমরা 1 নম্বর। एक तरफ बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग चल रही है तो दूसरी तरफ बंगाल में राजनीतिक हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रहे। 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता अशोक सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी ने हत्या के पीछे टीएमसी का हाथ बताया है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में बीजेपी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। आंकड़े कहते हैं कि बंगाल राजनीतिक हत्याओं के मामले में सबसे आगे है। 2019 में देश में 61 राजनीतिक हत्याएं हुई, जिनमें सबसे ज्यादा बंगाल में 12 हत्याएं हुई। 2013 के पंचायत चुनाव में लेफ्ट ने ममता पर 142 राजनीतिक हत्याएं कराने का आरोप लगाया। 2018 के पंचायत चुनाव में भी 29 से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। बंगाल में बेकाबू हो चुकी राजनीतिक हिंसा के खिलाफ विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है और अब तो मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने विपक्षी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही राज्य में हुई कार्यकर्ताओं की हत्या पर राज्य सरकार से रिपोर्ट लेने की भी मांग की है। वैसे तो राजनीतिक हिंसा और हत्याओं को लेकर बीजेपी और टीएमसी में तनातनी पुरानी है, लेकिन इस बार मामला इसलिए ज्यादा तूल पकड़ चुका है क्योंकि हाल ही में बंगाल दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया और बंगाल में तैनात 3 अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाने का फैसला ले लिया। हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।